राजू 12 साल का था और उसका छोटा भाई बंटी 5 साल का। उसका छोटा भाई मां के साथ कमरे में बैठकर होमवर्क कर रहा था। राजू को मां ने सब्जियां लाने बाजार भेजा। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और मां को आवाज देने लगा, मां, मैं सामान ले आया। बड़े होने के कारण मां उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी। बाजार से सब्जी लाना, घर का सामान लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, पानी डालना, अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना, ये सब काम राजू ही किया करता था। राजू काम तो करता, लेकिन मन ही मन में हमेशा ये सोचता रहता कि मैं कितना सारा काम करता रहता हूं। ना जाने मुझे कितना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे क्या मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन बाजार से वापस आते समय उसने सोचा कि इस बारे में अपनी मां से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज में सब कुछ लिखकर मां को देने का सोचा। आखिरकार उसने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई और कुछ देर बाद वह कागज लेकर उस कमरे में गया जहां उसकी मां बंटी को होमवर्क करवा रही थी। उसने चुपचाप कागज मां के सामने बढ़ा दिया और मां के कागज लेते ही कमरे से बाहर आ गया। मां कागज पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मां, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज में लिख रहा हूं। बाजार से सब्जी लाने के 30 रुपए, बगीचे की साफ सफाई के 10 रुपए, कपड़े प्रेस करने के 10 रुपए, साइकिल धोने के 5 रुपए, अलमारी सेट करने के 5 रुपए, कुल हिसाब कुल 60 रुपए। और अंत में लिखा, मां, मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा राजू। मां बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहां झूले पर राजू बैठा हुआ था। मां ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया। राजू ने कागज लिया और पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, बेटा, तुमने अपना हिसाब दिया। अब मेरी बारी है, ये मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा। उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे, तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे, तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जाग कर तुम्हारी तीमारदारी करने की कीमत कुछ नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। वो तो अनमोल है। ये पढ़कर राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी मां के पास गया और उनसे लिपटकर बोला, सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफें सही हैं। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज लिया और उसमें लिखा, फुल पेड।